आपने ये वाक्य जरूर सुना होगा, एज अबव सो बिलो। ऊपर जैसा वैसा ही नीचे। आज के समय में ये वाक्य किसी ज्वेलरी पर लिखा दिख जाता है, किसी टैटू में उकेरा हुआ मिल जाता है, या फिर फिल्मों और वेब सीरीज में बस एक रहस्यमयी लाइन की तरह फेंक दिया जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह वाक्य कोई सुंदर कोट नहीं है, कोई दार्शनिक कविता नहीं है, और ना ही किसी रहस्यवादी का भावुक विचार है, बल्कि यह ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या आपकी नजर इस पर नहीं ठहरेगी? परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो ब्रह्मांड को अपने से अलग समझता है। वे कहते थे, मनुष्य स्वयं चलता फिरता ब्रह्मांड है, बस उसे इसका बोध नहीं है। अब जरा इस पर सोचिए, क्यों आकाश गंगाओं की तस्वीरें आपके दिमाग की न्यूरॉन संरचना जैसी दिखती हैं? क्यों परमाणु का ढांचा ठीक सौरमंडल जैसा प्रतीत होता है? केंद्र में नाभिक, चारों ओर परिक्रमा करते कण। क्यों समुद्र में बनने वाले भंवर और हवा में उठने वाले तूफान एक ही ज्यामिति का पालन करते हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर कोई ऐसा नियम है जो हर स्तर पर खुद को दोहरा रहा है? यही वो जगह है जहां एज अबव सो बिलो एक सजावटी वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम बन जाता है। इस वाक्य की जड़ें जाती हैं हर्मेटिक फिलॉसफी तक, एमरल्ड टैबलेट तक, जहां हर्मीज ट्रिस्मेजिस्टिस ने लिखा था, जो ऊपर है वही नीचे है, और जो नीचे है वही ऊपर है। ये पंक्तियां किसी कवि की कल्पना नहीं थीं, ये किसी साधु का भावुक प्रवचन नहीं था, ये चेतना को समझने का तकनीकी निर्देश था। परमहंस योगानंद भी यही बात भारतीय योग परंपरा में कहते हैं, बस भाषा अलग होती है। वे कहते थे, मानव शरीर, मन और आत्मा ईश्वर की बनाई हुई सबसे परिष्कृत प्रयोगशाला है। मतलब ये कि ब्रह्मांड के नियम किसी दूर के आकाश में छुपे नहीं हैं, वे आपके शरीर की हर कोशिका में, हर श्वास में, हर विचार में लगातार कार्य कर रहे हैं। एज अबव सो बिलो हमें ये सिखाता है कि आप ब्रह्मांड के भीतर नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके भीतर भी है। और इसीलिए जब हम इस नियम को केवल बाहर खोजते हैं तो वो रहस्य बना रहता है, लेकिन जब हम इसे अपने मन, अपने भाव, अपने जीवन की घटनाओं में देखने लगते हैं तो ये नियम जागृत शक्ति बन जाता है। आज के इन 30 मिनटों में हम इसी जागृति की ओर बढ़ेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि ये नियम ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, ये आपके शरीर और मन में कैसे चलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे अपने जीवन में कैसे सचेत रूप से प्रयोग कर सकते हैं। योगानंद कहते थे, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव न बन जाए। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपको एक अलग दृष्टि देगा, जिससे आप संसार को नहीं बल्कि स्वयं को नए तरीके से देखने लगेंगे। जब हम कहते हैं एज अबव सो बिलो, तो आमतौर पर लोग इसे बहुत सीधा समझ लेते हैं। ऊपर मतलब ब्रह्मांड, तारे, आकाशगंगाएं, और नीचे मतलब हम, ये शरीर, ये धरती। लेकिन ये समझ अधूरी है, क्योंकि नीचे का अर्थ छोटा, तुच्छ या कमजोर नहीं है। नीचे का अर्थ है संक्षिप्त ब्रह्मांड, कंडेंस्ड यूनिवर्स। योग परंपरा कहती है कि मनुष्य ब्रह्मांड का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की पुनरावृत्ति है। जो कुछ विशाल स्तर पर घट रहा है, वही सूक्ष्म स्तर पर आपके भीतर भी घट रहा है, बस रूप बदल जाता है। जरा इस समानता को महसूस कीजिए। आपकी खोपड़ी के भीतर फैला हुआ दिमाग, उसकी न्यूरॉन संरचना, उसकी शाखाएं और कनेक्शन बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे आकाशगंगा का कॉस्मिक वेब। वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान होते हैं, लेकिन योगी इसे देखकर मुस्कुराते हैं। आपकी नसों में बहता रक्त, आपकी श्वास का अंदर बाहर जाना, आपके हृदय की लय, ये सब ग्रहों की गति, ज्वार भाटे और ब्रह्मांडीय चक्रों की सूक्ष्म नकल है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का शरीर जैविक मशीन नहीं, बल्कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का जीवित मॉडल है। प्राचीन योग और तंत्र में एक वाक्य बार बार दोहराया गया है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही इस शरीर पिंड में है। लेकिन ये सिर्फ दर्शन नहीं है,
ये अनुभव की बात है। जब आप ध्यान में भीतर उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि बाहर के नियम भीतर भी उसी सटीकता से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि योगानंद ध्यान को ईश्वर की प्रयोगशाला कहते थे, जहां साधक स्वयं प्रयोग बन जाता है। अब यहां एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। एज अबव सो बिलो को लोग सिर्फ समानता का नियम समझ लेते हैं, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि ऊपर और नीचे एक जैसे हैं, ये कहता है कि उनके बीच प्रभाव का संबंध है। जैसा ऊपर है वैसा नीचे प्रकट होता है। ये तो एक दिशा है, लेकिन दूसरी दिशा जो असली शक्ति देती है वो ये है कि जैसा भीतर है वैसा बाहर बनता है। यहीं से ये वाक्य साधारण दर्शन से निकलकर सचेत शक्ति का सूत्र बन जाता है। योगानंद बार बार कहते थे कि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, वो परिस्थितियों का रचनाकार है, बस अनजाने में। आपका भीतर का भय, अस्थिरता, प्रेम, शांति, ये सब बाहर के अनुभवों का रूप ले लेते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन में बिना कारण संघर्ष आता है, क्योंकि भीतर कहीं संघर्ष चल रहा होता है। और कभी कभी सब कुछ कठिन होने के बावजूद भीतर शांति होती है, क्योंकि अंदर का आकाश साफ होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्रह्मांड के नियमों के शिकार हैं। इसका अर्थ ये है कि आप ब्रह्मांड के प्रतिबिंबक केंद्र हैं। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर आप कहते हैं कि चेहरा बदलेगा तो प्रतिबिंब बदलेगा, वैसे ही योगानंद कहते थे कि चेतना बदलेगी तो जीवन बदलेगा। बाहर की दुनिया ऊपर है, भीतर की दुनिया नीचे है, और दोनों लगातार एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। यही कारण है कि योगानंद क्रिया योग में प्राण को भीतर मोड़ने पर जोर देते थे, क्योंकि जब प्राण भीतर की ओर बहने लगता है तो चेतना ऊपर के शोर से हटकर नीचे के स्रोत से जुड़ने लगती है। तब साधक समझता है कि ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं है। वही शक्ति जो तारों को घुमा रही है, वही शक्ति उसके विचारों को भी गति दे रही है। और जब ये समझ अनुभव बन जाती है, तब एज अबव सो बिलो कोई रहस्यमयी वाक्य नहीं रहता, बल्कि जीवन को पढ़ने और बदलने की चाबी बन जाता है। इस स्तर पर आकर पहली बार यह महसूस करता है कि वो सिर्फ ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं का दर्शक नहीं है, वो स्वयं वो बिंदु है जहां ऊपर और नीचे मिलते हैं। और यहीं से यात्रा आगे बढ़ती है, जहां ये नियम केवल समझा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि एज अबव सो बिलो केवल एक विचार नहीं बल्कि एक सक्रिय नियम है। लेकिन सवाल उठता है, ये नियम व्यावहारिक रूप से कहां-कहां काम करता है? इसे पहचाना कैसे जाए? प्राचीन परंपराओं ने इस नियम को समझाने के लिए 3 पवित्र नक्शे दिए हैं। ये नक्शे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन तीनों का केंद्र एक ही है, ऊपर और नीचे की निरंतर संगति। योगानंद कहते थे कि सत्य एक होता है, बस उसे देखने के कोण अलग अलग होते हैं। पहला नक्शा है ज्योतिष और एल्केमी, जिसे हम ईश्वर का शरीर कह सकते हैं। आधुनिक दुनिया ज्योतिष को भविष्यवाणी समझकर खारिज कर देती है, लेकिन प्राचीन दृष्टि में ज्योतिष कभी भी भविष्य बताने का खेल नहीं था। ये कॉरेस्पॉन्डेंस मैप था। ग्रहों की चाल, आकाश में हो रही गति, समय के चक्र, ये सब ऊपर घट रहा है, और उसी समय उसी लय में आपके भीतर भावनाएं उठती गिरती हैं। चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र पर नहीं पड़ता, वो आपके मन पर भी पड़ता है। योगानंद कहते थे कि ग्रह आपको मजबूर नहीं करते, वे आपको संकेत देते हैं। वे बताते हैं कि भीतर कौन सी ऊर्जा सक्रिय है। यही बात एल्केमी में और गहराई से दिखाई देती है। बाहर की एल्केमी कहती है शीशे को सोने में बदलो, लेकिन आंतरिक एल्केमी, जिसे योगानंद बार बार समझाते हैं, कहती है डर को चेतना में बदलो, अहंकार को प्रेम में बदलो। बाहर की प्रयोगशाला केवल प्रतीक है, असली प्रयोगशाला आपका मन है। जब भीतर का शीशा यानी भय, असुरक्षा और आसक्ति तपता है, तभी भीतर का सोना यानी शांति और आत्मज्ञान प्रकट होता है। यही एज अबव सो बिलो का जीवंत रूप है। जो ऊपर रसायन विज्ञान है, वहीं नीचे मनोविज्ञान बन जाता है। दूसरा पवित्र नक्शा है सेक्रेड ज्योमेट्री, जिसे हम ब्रह्मांड का कोड कह सकते हैं। फ्लावर ऑफ लाइफ, फिबोनाची स्पाइरल, मंडला, इन्हें आज लोग डिजाइन या सजावट समझ लेते हैं, लेकिन ये सजावट नहीं है, ये सोर्स कोड हैं।
यही पैटर्न सूरजमुखी के बीजों में दिखते हैं, यही शंख के घुमाव में, यही आकाशगंगा के फैलाव में। ये संयोग नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड किसी अराजकता से नहीं बना, बल्कि एक बुद्धिमान गणितीय चेतना से बना है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर अव्यवस्थित नहीं है, ईश्वर लय है। जब आप इन ज्यामितीय आकृतियों को देखते हैं तो आप ऊपर की भाषा को नीचे की वस्तुओं में बोलते हुए देख रहे होते हैं। यही कारण है कि ध्यान में मंडला बनता है। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों की संरचना गणितीय अनुपात पर आधारित होती थी, क्योंकि जब नीचे का ढांचा ऊपर के कोड से मेल खाता है तब चेतना सहज रूप से ऊपर उठती है। सेक्रेड ज्योमेट्री ये याद दिलाती है कि आपका शरीर भी उसी कोड से बना है जिससे तारे बने हैं, इसलिए भीतर का संतुलन बाहर के संतुलन से जुड़ा है। तीसरा और शायद सबसे व्यक्तिगत नक्शा है मनोविज्ञान और स्वप्न, यानी आपका आंतरिक ब्रह्मांड। कार्ल जुंग ने जब ये कहा कि देवता बाहर नहीं भीतर रहते हैं, तो वे यही संकेत दे रहे थे कि ऊपर की पौराणिक कथाएं नीचे की मानसिक शक्तियों का रूप है। जो देवता आकाश में दिखते हैं वही आर्केटाइप्स आपके अवचेतन में रहते हैं, और आपके सपने ये आपके निजी ब्रह्मांड की भाषा है। जब भीतर भय होता है तो सपने में वो राक्षस बन जाता है। जब भीतर दबा हुआ सत्य होता है तो सपने में प्रकाश, उड़ान या मार्गदर्शन बन जाता है। योगानंद कहते थे कि स्वप्न अवचेतन की डायरी हैं। दिन में आप ऊपर की दुनिया में जीते हैं, रात में नीचे की दुनिया बोलने लगती है, और जो भीतर घट रहा है वही प्रतीकों के रूप में बाहर प्रकट होता है। ये भी एज अबव सो बिलो ही है, ऊपर मिथक, नीचे मनोविज्ञान। इन तीनों नक्शों को एक साथ देखिए। ज्योतिष आपको समय और ऊर्जा का संकेत देता है, सेक्रेड ज्योमेट्री आपको संरचना और कोड दिखाती है, मनोविज्ञान आपको अनुभव और भावनाओं की भाषा सिखाता है, और योगानंद की शिक्षा इन तीनों को जोड़कर कहती है, जब आप भीतर को समझ लेते हैं तब बाहर अराजक नहीं लगता। तब जीवन घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि अर्थपूर्ण संवाद बन जाता है। यही कारण है कि ये नियम केवल जानने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब आप अपने भीतर के डर को देखते हैं तो आप बाहर के संघर्ष को समझ पाते हैं। जब आप भीतर के संतुलन को साधते हैं तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। और तब एज अबव सो बिलो कोई रहस्यमय वाक्य नहीं रहता, बल्कि आपकी रोजमर्रा की चेतना का नक्शा बन जाता है। ऐसा नक्शा जो आपको बार बार घर की ओर ले जाता है। अब तक हमने एज अबव सो बिलो को दर्शन, प्रतीक और नक्शों के रूप में समझा, लेकिन अब सबसे जरूरी प्रश्न आता है कि ये नियम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को वास्तव में कैसे बदलता है। योगानंद बार बार कहते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो जीवन के व्यवहार में न उतरे। ये नियम भी केवल सोचने की चीज नहीं है, ये देखने और जीने की कला है। इस परिवर्तन की शुरुआत होती है डायग्नोसिस से। यहां पहली बार आप अपनी बाहरी दुनिया को दुश्मन या दुर्भाग्य मानना बंद करते हैं और उसे आईने की तरह देखना शुरू करते हैं। अगर आपके रिश्तों में बार बार टकराव हो रहा है तो ये सिर्फ सामने वाले की गलती नहीं है, ये संकेत है कि भीतर कहीं संघर्ष चल रहा है, शायद अपेक्षाओं का, शायद डर का, शायद स्वयं को साबित करने की जरूरत का। अगर पैसा आते ही चला जाता है या आर्थिक जीवन में लगातार अराजकता रहती है तो ये केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, ये भीतर के आत्म मूल्य की कहानी है। योगानंद कहते थे कि जीवन हमें दंड देने नहीं, जागाने आता है। बाहरी समस्या सजा नहीं है, वो चेतावनी नहीं, वो संदेश है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समझ दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि शक्ति लौटाने के लिए है। जैसे ही आप ये देखना शुरू करते हैं कि बाहर जो हो रहा है वो भीतर की किसी अवस्था का प्रतिबिंब है, वैसे ही आप पीड़ित की भूमिका से बाहर आने लगते हैं। योगानंद की भाषा में आप कर्म के अंधे भोगकर्ता से कर्म के सचेत साधक बनते हैं। अब जीवन आपके साथ हो नहीं रहा, जीवन आपसे बात कर रहा है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, असली एल्केमी। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे ऊपर को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को, हालात को, समय को, भाग्य को। लेकिन योगानंद स्पष्ट कहते थे कि आप सितारों को नहीं बदल सकते,
लेकिन आप उस चेतना को बदल सकते हैं जिससे आप सितारों को देखते हैं। भीतर शांति आती है तो बाहर की अराजकता अपने आप ढीली पड़ने लगती है। भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है तो बाहर संयोग दिखने लगते हैं। भीतर प्रेम गहराता है तो बाहर से समर्थन आने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये लय का नियम है। यही सचेत सृजन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सतही सोच नहीं है कि सोचो और पालो। ये उससे कहीं गहरा है। ये है बनो और वो प्रकट होगा। योगानंद कहते थे कि चेतना चुंबक है। आप जो भीतर धारण करते हैं वही बाहर खिंचता है। इसलिए असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर की गुणवत्ता बदलने से आता है। जब भीतर भय है तो दुनिया असुरक्षित लगती है। जब भीतर भरोसा है तो वही दुनिया अवसर बन जाती है। अब इस नियम को रोजमर्रा में उतारने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है मिरर मेडिटेशन। यह ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, बल्कि देखने की नई दृष्टि है। आप शांत बैठते हैं और अपनी किसी समस्या को सामने लाते हैं। कोई रिश्ता, कोई डर, कोई उलझन। यही आपका अनुभव है, आपकी बाहरी वास्तविकता। फिर आप आंख बंद करके ईमानदारी से पूछते हैं, मेरे भीतर क्या इसे दर्शा रहा है? ये प्रश्न तर्क से नहीं, संवेदना से पूछा जाता है। उत्तर शब्दों में नहीं भी आ सकता, वो भावना के रूप में आएगा। भारीपन, डर, असुरक्षा, क्रोध। योगानंद कहते थे कि जब आप भावना को देख लेते हैं तो आधा उपचार हो जाता है। अब उस भावना को बदला जाता है, दबाकर नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि समझ और करुणा से। आप भीतर शांति लाते हैं, स्वीकार लाते हैं, क्षमा लाते हैं और फिर एक सरल वाक्य मन में दोहराते हैं, As I change within, the world mirrors it। ये कोई मंत्र नहीं, ये सत्य की पुष्टि है। आप अवचेतन को नया निर्देश दे रहे होते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। लोग अचानक नर्म हो जाते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, समस्याएं अपना भार खोने लगती हैं। योगानंद कहते थे कि जब भीतर की चेतना बदलती है तो कर्म का प्रवाह भी बदल जाता है। ये तुरंत चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित परिवर्तन है। यही इस नियम की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको भाग्य से लड़ना नहीं सिखाता, ये आपको भाग्य की जड़ तक पहुंचना सिखाता है। और जब आप जड़ पर काम करते हैं तो पत्तियां अपने आप बदल जाती हैं। तब एज अबव सो बिलो कोई रहस्यमय सूत्र नहीं रहता, बल्कि आपकी रोज की समझ बन जाता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें आप दुनिया नहीं, पहले स्वयं को देखना सीख जाते हैं। एज अबव सो बिलो का अंतिम और सबसे गहरा अर्थ ये है कि ये ब्रह्मांड टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है, बल्कि एक होलोग्राम की तरह काम करता है। होलोग्राम का नियम ये होता है कि उसके हर छोटे हिस्से में पूरा चित्र समाया होता है। ठीक उसी तरह ये सृष्टि भी ऐसी ही है, हर अंश में संपूर्ण छिपा है। आप केवल इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण नहीं है, बल्कि वो बिंदु है जहां पूरा ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव कर रहा है। योगानंद कहते थे कि आत्मा सीमित शरीर में बंध नहीं है, बल्कि शरीर आत्मा की चेतना में तैरता हुआ एक विचार मात्र है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आप केवल अपने विचारों या भावनाओं को नहीं देखते, आप उसी नियम को देख रहे होते हैं जो तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं को संचालित करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे, जो स्वयं को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। योगानंद ने भी यही सिखाया कि आत्म साक्षात्कार कोई निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय बोध है। जैसे जैसे आप अपने भीतर के पैटर्न को समझते हैं, वैसे वैसे बाहरी दुनिया रहस्य नहीं, संवाद बन जाती है। होलोग्राफिक ब्रह्मांड का अर्थ ये भी है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हर अंश में संपूर्ण है तो आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं, आपको परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपनी चेतना की गुणवत्ता को बदलना है। योगानंद कहते थे कि जब चेतना शुद्ध होती है तो कर्म स्वयं सुधरने लगते हैं। तब एज अबव सो बिलो कोई सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि जीने की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां ये ज्ञान दर्शन से साधना बन जाता है।
मिरर मेडिटेशन जैसे अभ्यास इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे आपको बार बार याद दिलाते हैं कि बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो भीतर की ही भाषा है। अगले 7 दिनों तक अगर आप इस अभ्यास को ईमानदारी से करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन घटनाओं का बोझ नहीं, संकेतों की श्रृंखला बन जाता है। आप डरना बंद करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। इसलिए अंत में मैं आपको किसी विश्वास में बांधने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रयोग के लिए आमंत्रित करता हूं। कमेंट में लिखिए कि आपने अपने जीवन में कहां ऊपर और नीचे का मेल देखा है, क्योंकि जब आप उसे शब्द देते हैं तो चेतना उसे स्वीकार करती है। अगले 7 दिन मिरर मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि अनुभव ही असली गुरु है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसी संगति है जहां हम मिलकर इस ब्रह्मांडीय दर्पण को समझना सीखते हैं। और अंत में योगानंद की भावना में यही स्मरण रखिए, आकाश सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, वो आपके भीतर है। और आत्मा सिर्फ भीतर नहीं है, वो आकाश का ही विस्तार है। शांति, जागृति और साहस आपकी यात्रा के साथी बने।